हे गाइस, दिस इज़ कृष्णा लोहान। वेलकम यू एट माय चैनल। आपका स्वागत मैं करती हूँ ग्रामर पोर्शन के साथ, जो कि आप लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर का पोर्शन भी करेंगे। अब रही बात लिटरेचर की, लिटरेचर आप बिना किसी की सहायता से रट कर या समझ कर भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रामर पोर्शन होता है उसके करते हुए कई बच्चे हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हमने क्या फिल करना है। सबसे बड़ी समस्या है। तो जिनका इंटरेस्ट है या फिर जिनको नहीं आता है, मैं उनकी भी बात कर लेती हूँ। उसको भी मैं दो तरीक़ों से ही यहाँ वर्ब फिल करना सिखाऊंगी। और उसके करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट कि आपको सेंटेंस में वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आपको वर्ड आइडेंटिफाई करना आता है तो आप वर्ब को आसानी से फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो इसमें भी दूसरा तरीका है कि आप उसकी सेंस निकालेंगे। सेंस निकालते हुए भी कंफ्यूजिंग होती है। दोनों ही तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपको चलो अभी करवाती हूँ। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें वर्ब्स को फिल करना है। और ये फिल करने की प्रोसेस भी होती है दोस्तों, सिर्फ सेकंड्स में ही मैं आपको ये करवा दूँगी, कोई ज़्यादा लंबी चीज़ नहीं है। किसी भी फिलअप को आप सेकंड्स में ही कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, द इटालियंस डैश इन इटली। सबसे पहले हमने मीनिंग निकाला, जो इटली वाले हैं यानी इटालियंस हैं, और इटली में इतना निकल गया। अब यहाँ से हम इसका फिलअप देखते हैं, यानी कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, लिव लिखा हुआ है। अब जो इटालियंस हैं वो इटली में रहते हैं। रहते हैं या रहते थे? रहते थे। तो अगर है तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम पास्ट का यूज करेंगे तो इटली के तुरंत बाद दूसरी सेंटेंस जो कि शो करेगी कि वो पास्ट में है वो होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं। इसमें सिर्फ एक फॉर्म है और सिंपल सेंटेंस लिखी हुई है। और ये भी सच है, इटालियंस जो है इटली में ही रहेंगे। अब इटालियंस आके यहाँ इंडिया में तो नहीं बसेंगे। हालांकि मतलब काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो वहाँ पे रहते भी हैं, लेकिन एक स्पेशली किसी जाति की बात की जाए तो वो उसके ही क्षेत्र में मिलती है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। इटालियंस, अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि एक सत्य फैक्ट है, फैक्ट ही है, इटालियन इटली में रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इटालियंस, जो कि आपको यहाँ प्लूरल सेंस में दिख रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक से ज़्यादा किसी जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखना है सब्जेक्ट पे हमारे एस लगा हुआ है, यानी प्लूरल दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्म दे रखी है लिव, हम एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे के ऐसे यहाँ चिपका देंगे, ये हमारी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर यहाँ पे खाली इटली इटली लिखा होता और इटली से करके कोई सेंटेंस होती तो इटली एक में काउंट होता है। तो यहाँ में लिव के साथ एस या ई एस जो भी मतलब बताया जाता है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ LIVES को फिफ्थ फॉर्म बोलती हूँ, पांचवी फॉर्म। तब आता इटली लिव्स। अब मैंने क्लियर कर दिया है, यहाँ पे इटालियंस प्लूरल है और सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लिव का मैंने यहाँ लिव ऐसे कैसा लिख दिया है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पे। वी डैश टू द सी साइड फॉर अ मंथ एवरी समर। अब इसमें भी दिया गया है कि जो प्रत्येक गर्मी है महीने की, एक महीने के लिए सी साइड मतलब समुद्र की तरफ या समुद्री इलाकों में, क्षेत्र में बोल सकते हैं। वी, हम एक महीने के लिए हर गर्मी में सी साइड ब्रैकेट में दिया हुआ है गो, जाते हैं। अब हम हैं तो जाते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि हम हैं तो जाता है लिख देंगे, नहीं ना। तो हम प्लूरल को शो कर रहा है, हो गई ये बात। तो अब यहाँ पे अगर हम गो लिख दें, वी गो टू द सी साइड फॉर अ मंथ एवरी समर, ये हमारी आदत को दिखाता है। हैबिचुअल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस जो कि आप फर्स्ट के साथ SEIS बोलते हैं, मैं उसको बोलती हूँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, SEIS वाली को फिफ्थ फॉर्म। इसको भी क्लियर कर दिया। अब चलते हैं थर्ड पे। डैश यू डैश प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा है लाइक, LIKE, यहाँ लिख देती हूँ मैं लाइक। डैश यू डैश प्लेइंग फुटबॉल, पीछे क्वेश्चन मार्क है, नोट कीजिए।
पीछे क्वेश्चन मार्क है, यानी हमारी सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव है और यहाँ पे प्लेइंग है और ये है लाइक, क्योंकि ये चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। जिरंड में हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप कहीं पे लाइक देखते हैं उसके तुरंत बाद आपको आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म, मैं फोर्थ फॉर्म बोलती हूँ आईएनजी फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, फोर्थ फॉर्म बोलती हूँ उसको। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप लगा देंगे लाइक को देखते। अब लाइक यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो शुरू हो नहीं सकता। अब लाइक आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, इसमें यहाँ आप भरेंगे डू। डू हमने क्यों लगाया? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। ये चीज़ भी देखने लायक है, समझने लायक है। आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ जाता है और उससे क्वेश्चन बनता है इनके साथ या फिर नेगेटिव बनता है, तो आप प्रेजेंट में इनके साथ क्या लगाएंगे? डू। इट्स क्लियर। और जो बाकी थर्ड पर्सन होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज। जैसे ही, शी, इट या किसी भी एक पर्सन, व्यक्ति, वस्तु का नाम। अब यहाँ पे मैंने लगाया डू यू लाइक। लाइक जिरंड में मैक्सिमम देखी जाती है। लाइक के तुरंत बाद फोर्थ फॉर्म आती है प्लेइंग। तो ये आपका जो थर्ड है ये भी सॉर्ट आउट हो गया। हाउ ऑफन डैश यू डैश टू द सिनेमा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये ऑफन भी शो कर रहा है कि हमारी सेंटेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जिसमें हमें फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म लगानी है। फिफ्थ कौन सी बताई थी मैंने? SEIS वाली। अब इसमें देखिए हाउ ऑफन यू आ गया, यानी कि सेकंड पर्सन है और इसमें ब्रैकेट में दे रखा है गो। हाउ ऑफन यू आ गया, सेम पहले जैसी सेंटेंस की तरह करेंगे हम। यहाँ पे भरेंगे डू। हाउ ऑफन डू यू और ब्रैकेट में क्या है? गो। ऐसे कैसा आ जाएगा? क्योंकि जब यू है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म को लेके चलता है और ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है एक हिसाब से, लेकिन ये यहाँ पर डू जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो सेंटेंस बनी हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा। ठीक है। आप प्राय कितने मतलब आप प्राय कब जाते हो सिनेमा? नेक्स्ट है माई फादर डैश 60 ईयर्स ओल्ड लास्ट ट्यूसडे। अब जो मेरे पिताजी हैं वो लास्ट ट्यूसडे, पहचान आ रही है लास्ट ट्यूसडे की, पास्ट इंडेफिनिट की। यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट से करके कोई भी टाइम या फिर यस्टरडे, अगो, बिफोर, ये अगर आ जाते हैं तो वहाँ आपको आंख बंद करके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। चलिए अब मैं देखती हूँ, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। माई फादर 60 ईयर्स ओल्ड, मेरे पिताजी पिछले मंगलवार को 60 साल के हो गए। अब आपको ये भी चीज़ बता देती हूँ मैं, अगर सेंटेंस की, हिंदी की सेंटेंस से पीछे बोलते हुए आ, ए, ई की साउंड आए तो हम वहाँ पे लगाते हैं वर्ब की सेकंड सेंटेंस। ये मैं लिखा रहने देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे माई फादर है और ब्रैकेट में क्या दे रखा है? बी है। बी का मतलब क्या है? प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर। तो आप ये बताइए, अब प्रेजेंट की बात तो हो नहीं रही है, कैंसिल। बात हो रही है पास्ट की, लास्ट वो ट्यूसडे दिया हुआ है तो बात पास्ट की हो रही है और बी की फॉर्म है वॉज वर में से एक लगेगा। अब इसके पिताजी एक हैं, सबके ये होते हैं, वॉज या वर, तो हम यहाँ पे एक के लिए, सिंगुलर के लिए, फादर के साथ हम लगाएंगे वॉज। नेक्स्ट देखते हैं। नो वन डैश फ्रॉम हिम फॉर द पास्ट
6 months। पिछले 6 महीनों से कोई भी, ब्रैकेट में है हियर, नो वन, हियर हम हियर ही लगा लेते हैं शुरू में सेंटेंस का मीनिंग बनाने के लिए। नो वन हियर फ्रॉम हिम, यानी किसी ने भी उससे पिछले 6 महीनों से कुछ भी नहीं सुना है। सेम सेंटेंस आ गई, किसी ने भी उससे पिछले 6 महीने से, किसी ने भी उसे पिछले 6 महीने से नहीं सुना, सुना आ गई बिना सोचे समझे। सेकंड, नो वन हर्ड। ठीक है दोस्तों, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर डैश फ्रॉम 1564 टू 1616, ब्रैकेट में है लिव। अब टाइमिंग दे रखी है और ब्रैकेट में है लिव, यानी इनका जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय दिखाया गया है। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, अभी तो शेक्सपियर जी है नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे लिव्ड, यानी वो कब से कब तक रहे, 1564 से 16 से 16। द वेदर डैश वार्मर यस्टरडे देन इट्स टुडे, कंपैरिजन है, आज की जगह कल का वेदर जो था गर्म गर्म था। स्टेट बताई गई है, ब्रैकेट में है बी, यानी बी का यूज़ मैक्सिमम किसी भी चीज़ की पहचान या स्थिति बताने के लिए किया जाता है। अब यहाँ वेदर की स्थिति बताने के लिए किया गया है, तो अब यस्टरडे आ गया। फिर मैंने आपको बताया था विदाउट एनी थॉट पुट सेकंड फॉर्म, क्या आएगा, द वेदर वॉज, वेदर क्या है, सिंगुलर। इट डैश रेनिंग सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, सिंस 4 की पहचान है मैक्सिमम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, हैज़ हैव में चॉइस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और प्लस फोर्थ फॉर्म, ये आता है। अब इसमें पास्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, पास्ट का कोई वर्ड नज़र नहीं आ रहा है, लास्ट प्रीवियस कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम सेंटेंस को इसमें लेके चलिए, यानी कि हमारा आंसर इसमें आना चाहिए। अब हैज़ हैव और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। इट सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज़ हैव में से हमने हैज़ ले लिया, इट हैज़ बीन, प्लस फोर्थ फॉर्म बताई थी मैंने रेनिंग, ये तो ठीक है, बी की इसने बी दे रखा ब्रैकेट में, तो इसके लिए बी की थर्ड फॉर्म आ गई है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock, 10 बजे से बारिश हो रही है, यानी किसी भी चीज़ का समय दिखाया जाता है कॉन्टिन्यूटी, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही डैश नोट डैश टू अस सिंस लास्ट क्रिसमस, पहचान, सिंस 4 के बाद पास्ट रिलेटेड बात आई, लास्ट की बात आई, तो हमें क्या करना है, सिंस 4 के साथ जब भी लास्ट प्रीवियस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है, तो पास्ट में हम क्या करेंगे, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या है, बी, ये राइट है। एक मिनट, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है इस साइड, लेट मी सेट इट। इसके लिए बी है, इसके लिए भी बी था, ठीक है दोस्तों, राइट आएगा। दे डैश सॉरी ही डैश नोट डैश टू अस लास्ट क्रिसमस, लास्ट क्रिसमस है, पहचान हो गई, तो हमें क्या करना है, मैंने अभी बताया आपको, हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म हम यूज़ करेंगे। अब इसमें वर्ब इन्होंने राइट दे रखी है, राइट की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, राइटिंग, ओके।
और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ही, सिंगुलर, थर्ड पर्सन। खैर इसमें तो हैड के साथ तो कोई भी सब्जेक्ट आ जाओ हैड ही आएगा, वो प्रेजेंट में होता है हैज़ हैव के साथ चॉइस। ठीक है, हमने लिखा ही हैड बीन और राइटिंग। इसमें बीच में नोट दे रखा है तो हम यहाँ नोट को कहाँ एडजस्ट करेंगे, ही हैड नॉट यहाँ पे आएगा, ही हैड नॉट बीन राइटिंग। ठीक है, देयर डैश 7 days इन अ वीक। यहाँ मतलब हम यहाँ से यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग या कोई थॉट बताने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, जैसे आज मौसम अच्छा नहीं है या अच्छा है, या फिर जैसे इसमें दे रखा है कि सप्ताह में या हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इस हिसाब से हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं देयर। देयर और देयर डैश 7 days इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। फैक्ट है भाई, ब्रैकेट में बी दे रखा है, यानी कि इज एम आर और वाजवर में से लगाना है, लेकिन जब यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लेकर आता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, देयर आर 7 days इन अ वीक, हफ्ते में 7 दिन होते हैं यानी प्लूरल की साउंड है तो आर लगाएंगे। नेक्स्ट है, वी डैश सॉरी टू हियर दैट यू हैव नॉट बीन वेल। मुझे ये सुनकर दुख हुआ, टू हियर, मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि तुम अच्छे नहीं हो, स्वस्थ नहीं हो। ब्रैकेट में दे रखा है बी, तो क्या लिखेंगे, अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए वॉज में से वर लगता है और थर्ड पर्सन के लिए वॉज लगता है। तो यहाँ वी के साथ मैंने लगाया वी वर सॉरी टू हियर दैट यू हैव नॉट बीन वेल। ठीक है, काउ डैश मिल्क, गाय दूध देती है, गिव। सच है या नहीं सच है, या बैल देता है दूध तो ये भी फैक्ट है दोस्तों, गाय दूध देती है, गाय एक है, एक के साथ मैंने क्या बोला, फिफ्थ फॉर्म लगानी है, यानी गिव को हमने गिव्स में कर दिया, गिव्स, काउ गिव्स मिल्क। माई अंकल यूजली डैश इन ब्लैक इंक, मेरे अंकल जी जो हैं हमेशा काली स्याही से लिखते हैं, प्राय, आमतौर पर। सच है, सच नहीं है, आदत है। आदत और सच प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक यूज़ करनी होती है सब्जेक्ट देखकर। सब्जेक्ट यहाँ पे अंकल जी हैं, अंकल जी कितना है, एक, एक को हमने क्या देनी है, 5, यानी राइट को हमने क्या बनाया, राइट्स। माई अंकल यूजली राइट्स इन ब्लैक इंक, आदत है उनकी, फर्स्ट और फिफ्थ में से एक। नेक्स्ट, वी डैश टू द थिएटर लास्ट इवनिंग, पहचान, सेकंड फॉर्म, यानी पिछली शाम को मेरे अंकल जी थिएटर गो, जाते हैं या गए। आप हिंदी की सेंटेंस में बना के देख सकते हो, उससे भी पता लग जाएगा। मेरे अंकल जी पिछली इवनिंग, जब बीत चुकी है पिछली इवनिंग, थिएटर गए या जाते हैं, पिछली को तो जाएंगे मतलब गए, हमने यहाँ यूज़ किया वी के साथ वेंट, वी वेंट टू द थिएटर लास्ट इवनिंग, यानी हम पिछली शाम को या कल शाम को, लास्ट जो बीत गई है, थिएटर गए थे। ठीक है, ये आपके टेंसेज हैं। अगर इसमें से भी किसी भी आपको सेंटेंस को, आप मुझे सेंटेंस भी दे सकते हैं कि मुझे ये सेंटेंस समझ नहीं आई है,
आप इससे रिलेटेड वीडियो बनाएं या समझाएं, तो अब ये आपकी इच्छा है, आप बताइए मुझे, कमेंट्स कीजिए। हम प्रैक्टिस डेली ऐसे ही करेंगे, आपसे सारे के सारे एग्जांपल्स ऐसे नहीं हो पाएंगे। मैं यहाँ आपको बताती रहूँगी और ट्रिक्स को मैं आपको अच्छे से रटवा दूँगी। ट्रिक्स तो क्या है, ये आपको डीपली समझ आ जाएगा कि एक वर्ब शब्दों को देखकर, या जो पीछे इनके आए हुए हैं शब्दों को देखकर कैसे कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। तो आपके लिए टॉपिक मैं बहुत आसान बनाऊंगी, आप चलिए देखते रहिए। अब जैसे इसमें दोस्तों दे रखे हैं ये चीज़ें हैं, प्रीफिक्स स्फिक्स बनाने बहुत आसान होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय ही बोलते हैं इनको हिंदी में। तो आपको ये भी कराऊंगी मैं। आप बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट कीजिए, और अपने इश्यूज़ भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाई जा रही है।